कहानी है एक ऐसी माँ की जो अपनी 10 साल की बेटी को बचाने के लिए हर रोज अपनी बॉडी को एक राक्षस को खिलाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 2024 की इस हॉरर थ्रिलर मूवी लिटिल बाइट्स की। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है मिंडी से, जो अपने रूम में बैठी कुछ सोच रही थी। तभी अचानक तहखाने से उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं और बिना हिचकिचाए मिंडी तहखाने में चली जाती है, जहाँ एक राक्षस छिपा हुआ था। तभी वो राक्षस उससे कहता है कि मुझे भूख लगी है। मिंडी राक्षस से कहती है, आज मेरे हाथ में इन्फेक्शन हो रहा है, तो आज मेरा पैर खा लो। लेकिन राक्षस उससे कहता है, मुझे तो हाथ ही खाना पसंद है। और फिर वो राक्षस धीरे धीरे मिंडी के हाथ को खाना शुरू कर देता है। अब मिंडी आईने में देखती है और राक्षस द्वारा दिए गए घावों को निहारती है। माहौल डरावना था, पर मिंडी राक्षस का कुछ नहीं कर सकती थी। और ऐसा क्यों है, ये हमें आगे पता चलेगा। बता दूं कि मिंडी के पति जैक की हाल ही में मृत्यु हुई थी और अब तक मूवी में ये साफ हो चुका था कि मिंडी राक्षस के नियंत्रण में है। इसी बीच मिंडी की मां का फोन आता है क्योंकि मिंडी की बेटी एलिस मिंडी से बात करना चाहती है। एलिस की आवाज़ सुनकर मिंडी बेहद खुश होती है। एलिस उससे पूछती है कि माँ, आप कब मुझे घर लेकर जाओगे? लेकिन मिंडी उसके सवाल को काट देती है, क्योंकि उस राक्षस के घर पर होने की वजह से वो एलिस को घर नहीं बुला सकती थी। और मिंडी की माँ को लगता था मिंडी अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रही थी। अगले दिन सुपरमार्केट में मिंडी की मुलाकात अपनी दोस्त गेल से होती है। गेल यहाँ मिंडी से एलिस के बारे में पूछती है कि वो काफ़ी दिनों से स्कूल नहीं आ रही। थोड़ा घबराते हुए मिंडी उसे बताती है कि वो अपनी ग्रैंड माँ के घर गई है। मिंडी की बातें सुनकर गेल को महसूस होता है कि शायद मिंडी झूठ बोल रही है या वो किसी चीज़ से परेशान है। लेकिन फिर मिंडी ज़्यादा कुछ बताए बिना जल्दबाजी में वहाँ से निकल जाती है। इधर मिंडी के हाथों पर इतने घाव हो चुके थे कि अब राक्षस को उसके पैर को ही काटना पड़ रहा था। इस दौरान राक्षस मिंडी को भगवान में भरोसा रखने की सलाह देता है ताकि वो ज़्यादा समय तक जीवित रह सके। अब नेक्स्ट डे चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट से सोनिया नाम की लेडी मिंडी के घर आती है, क्योंकि उसे शिकायत मिली थी कि शायद मिंडी अपनी बेटी एलिस का ठीक से ध्यान नहीं रख रही है। और शायद शिकायत करने वाली मिंडी की दोस्त गेल ही थी। तो सब कुछ ठीक ठाक है ये जानने के लिए सोनिया घर के अंदर आ जाती है। और जब उसे पता चलता है कि एलिस अपनी ग्रैंड माँ के वहाँ गई है, तो वो मिंडी को अपना कार्ड देती है और कहती है कि जैसे ही एलिस घर आए वो उसे इन्फॉर्म कर दे। अब सोनिया यहाँ से जाने ही वाली थी, तभी उसे तहखाने से आवाज़ आती है और वो तहखाने में चली जाती है। वो उस कमरे तक भी पहुँच जाती है जहाँ राक्षस था, लेकिन सोनिया को वहाँ अजीब सी बदबू के अलावा और कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। मिंडी आज बाल बाल बच गई थी, इसलिए अब वो हिम्मत जुटाकर राक्षस से बात करती है और कहती है कि ऐसा नहीं चलेगा, उन्हें बात करनी होगी। राक्षस उससे कहता है कि तुम्हारी बात बेकार है, तुम इस पोजीशन में नहीं हो कि कुछ भी डिमांड कर सको। और फिर वो एक घंटी बजा देता है और मिंडी राक्षस के खाने के लिए अपना हाथ आगे कर देती है। मिंडी राक्षस से प्रार्थना करती है कि वो उसे ज़्यादा ना खाए, क्योंकि अब उसे लग रहा है कि वो शायद जल्दी ही मरने वाली है। लेकिन राक्षस से कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भूखा नहीं मर सकता हूँ। इसके बाद मिंडी राक्षस को कहती है कि अगर मैं किसी और को तुम्हारे लिए लेकर आऊँ तो चलेगा। और उसकी इस बात पर वो राक्षस सहमत हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें मरते नहीं देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे विशेष लगाव है। लेकिन आपको बता दो, ये इमोशनल लगाव नहीं, बल्कि शिकारी और शिकार जैसा लगाव था। अब मिंडी रात होने से पहले मेकअप करके घर से बाहर निकल जाती है। वो बस स्टॉप पर जाकर एक आदमी को बड़ी आसानी से अपने जाल में फंसा लेती है और उसे अपने घर ले आती है। इसके बाद वो उस आदमी के लिए आइसक्रीम में दवा डालकर लाती है और उसे खिला देती है। वो आदमी जल्दी जल्दी आइसक्रीम खाकर मिंडी के पास आना चाहता था, लेकिन तभी अचानक वो उल्टी करना शुरू कर देता है और वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। मिंडी उस आदमी को घसीट कर राक्षस के पास लाती है, लेकिन राक्षस को उस आदमी को खाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसे लगा कि वो मर चुका है। लेकिन मिंडी उसे बताती है कि अभी ये मरा नहीं है, ये जिंदा है। इस पर राक्षस सहमत हो गया और अब वो उस आदमी का हाथ उठाकर खाने लगता है, लेकिन तुरंत ही उसे दूर फेंक देता है, क्योंकि उस आदमी के शरीर में पहले से ही दुख और निराशा भरी पड़ी थी और राक्षस को ऐसा खाना पसंद नहीं था। वो मिंडी को उस आदमी को वहां से ले जाने को कहता है। अब कुछ समय बाद जब आदमी को होश आता है, तो मिंडी ने उसे झूठ बताया कि वो बेहोश हो गया था और उसका हाथ टूट गया। लेकिन उस आदमी को अब यहाँ खतरा महसूस होता है और वो जल्दी से वहां से भाग जाता है।
अब नेक्स्ट डे जब मिंडी बाहर पार्क से घूम कर आ रही होती है तो सोनिया भी वहां पहुंच जाती है और वो मिंडी से कहती है कि मुझे एलिस से मिलने दो वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। अब जैसे ही सोनिया घर के अंदर आती है तो उसे तहखाने से कुछ आवाजें आने लगती है और मिंडी उसे राक्षस के कमरे में धक्का दे देती है और सोनिया की चीख पुकार के साथ उसकी चीखें धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। अब जब मिंडी दरवाजा खोलती है तो देखती है कि राक्षस सोनिया को पूरी तरीके से खा चुका था। मिंडी उससे कहती है कि तुम मुझे भी एक ही बार में ऐसे क्यों नहीं मार डालते। राक्षस बड़ी सफाई से उससे कहता है कि तुम्हें एक बार में मारने में मुझे इतना मजा नहीं आएगा। मिंडी उससे कहती है एलिस वापस आ रही है और वो राक्षस को चैलेंज करती है कि मेरी बेटी तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगी। राक्षस ने मिंडी से वादा किया कि वो एलिस के घर वापस आने पर उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पर अगर मिंडी ने विरोध किया तो वो उसकी आंखों को छोड़कर उसके हर अंग को खा लेगा। अब अगले दिन ग्रैंडमा एलिस को घर वापस ले आती है और ग्रैंडमा के जाने के बाद एलिस मिंडी से पूछती है कि माँ आपने मुझे दादी के पास क्यों इतने लंबे टाइम तक रखा हुआ था। मिंडी ने कहा कि सही समय आने पर वो इसका जवाब जरूर देगी। दोपहर के खाने के वक्त मिंडी एलिस को बताती है उसने उसे बचपन में घर में दिखने वाले राक्षस के बारे में बताया था, जो कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चाई थी। लेकिन एलिस को यकीन नहीं हुआ, इसलिए मिंडी उसे राक्षस के कमरे में ले गई, लेकिन वहां राक्षस नहीं था। तो एलिस को लगने लगा कि मिंडी मानसिक रूप से बीमार है। अब दिन गुजरते गए और एक दिन सोनिया का साथी उसके गायब होने की जांच करने मिंडी के घर आता है। मिंडी ने कहा कि सोनिया एलिस से मिलने आई थी फिर चली गई और उसके साथी को भी लगा कि सब कुछ नॉर्मल है, इसलिए वो वहां से चला गया। यहाँ मिंडी के लिए बड़ी राहत की बात थी क्योंकि राक्षस भी लंबे समय से नहीं दिखा था। अब एक रात मिंडी नहाने गई थी, तभी एलिस ने दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनी। दरवाजा खोलने पर वो राक्षस बाहर खड़ा था। उसने खुद को मिंडी का दोस्त बताया और बड़ी सादगी से कहा कि वो अंदर आना चाहता है, लेकिन एलिस ने उसे मना कर दिया। राक्षस एलिस को कहता है कि अपनी माँ को मेरा नाम बताना कि एग्यार आ गया है। डरी हुई एलिस तुरंत मिंडी को ये बात बताती है और मिंडी भी एग्यार का नाम सुनकर घबरा जाती है। वो जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर बाहर आती है तो देखती है कि दरवाजा खुला हुआ था और राक्षस अंदर आ चुका था। अब पूरे घर में राक्षस की अजीब आवाजें आने लगती हैं और ये दोनों काफी डर जाते हैं, लेकिन लास्ट में अब वो राक्षस को मारने का डिसाइड करते हैं। राक्षस उससे कहता है कि हाँ आओ मुझे मारो और दिखा दो कि तुम मुझ में से ही एक हो। लेकिन अब मिंडी और एलिस उसे चाकू से नहीं मारते बल्कि उसे चुन चुन के खाकर मार डालते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि दरअसल में एग्यार और कोई नहीं बल्कि मिंडी का पति जैक ही था और ये सारी फैमिली ही राक्षस थी, जिसके साथ मूवी का भी यहाँ पर दी एंड हो जाता है। तो यार अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसी ही एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।